हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड फंडामेंटल्स यूट्यूब चैनल। ये हमारी जावास्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग पार्ट सीरीज़ का थर्ड वीडियो होने वाला है। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके एक बार उसको देख लो, बिकॉज ये जो थर्ड वीडियो होने वाला है वो उसी से रिलेटेड होने वाला है। अगर मैं क्विक रिकैप दूं तो फर्स्ट वीडियो में हमने वैर समझा, वैर की स्कोपिंग समझी, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। अगर आपको उतना आता है तो यू आर गुड टू गो, देयर इज नो नीड ऑफ रिविजन, बट अगर आपको लगता है कि थोड़ा रिवाइज कर लेना चाहिए सो आप एक बार वो वीडियो देख सकते हो। देन सेकंड वीडियो में हमने लेट एंड कॉन्स के डिफरेंस समझे और स्कोपिंग के सेंस में कैसे वो डिफर करते हैं वो समझा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैटिक स्कोपिंग। इसका मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग वैर लेट कॉन्स्ट पढ़ चुके हैं। अब हमको देखना है कुछ ऐसे सिनेरियोज जहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर आपको फंसा देता है, या सेकेंड पार्ट जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो तब आपको लगता है कि यार इस सिनेरियो में क्या होने वाला है, इस सिनेरियो में ये कैसे पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी या क्या कंसोल आउट होने वाला है। ठीक है, सो वो केस समझेंगे। सेकेंडली डिस्कस भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो केस क्यों आ रहा है। मतलब अगर मान लो कोई कंसोल आउटपुट आ रहा है किसी वेरिएबल का तो वो क्यों आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस वीडियो का नाम स्टैटिक स्कोप होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से, डायरेक्टली प्रैक्टिकल में चलते हैं बिकॉज देयर इज नो थ्योरेटिकल वर्क। वहाँ पे ही सारा थ्योरेटिकल वर्क हम लोग डिस्कस कर लेंगे, थोड़ी जो भी थ्योरी वगैरह समझनी होगी और हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। तो अगेन मैंने वही वाला सेटअप खोल रखा है जहाँ पे हम लोग एक साइड पे ऐप.js खोला हुआ है और ये डायरेक्टली लिंक कर रहा है या सिंक कर रहा है हमारे इस वाले पर्टिकुलर कंसोल से। अगर आपको वो चेक करना है तो एक बार चेक करवा देता हूँ। कंसोल लॉग एंड देन वी हैव हेलो, सेव करते हैं, हेलो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम लोग क्या स्टैटिक स्कोप का मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट में स्टैटिक स्कोप का मतलब क्या होने वाला है। तो अगर बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाया जाए तो स्टैटिक स्कोप मतलब जो स्कोप डिफाइन होता है किसी भी वेरिएबल किसी भी फंक्शन का, वो एट रन टाइम डिफाइन नहीं होता, वो एट कंपाइल टाइम डिसाइड हो जाता है। और वो डिसाइड होने के बाद अगर आप कोई रन टाइम में कोई चीज़ करोगे तो वो इफेक्ट नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ से कुछ समझ आ रहा हो तो बढ़िया, नहीं तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। मान लो मैंने एक वेरिएबल बना दिया वैर करके, इसका यूज़र नेम रखा एंड इसकी वैल्यू दे दी, इसका नाम यूज़र नेम रखा है, इसकी वैल्यू दे देते हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल इसको दे देते हैं ग्लोबल यूज़र बिकॉज ये ग्लोबली बन रहा है। अब एक फंक्शन बनाते हैं जिसको डिस्प्ले नाम दे देते हैं अभी के लिए। और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम कंसोल आउट कर देंगे किसको, इस फंक्शन में हम कंसोल आउट कर देंगे यूज़र नेम को। इतना आपको पता होगा कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट या ये पर्टिकुलर कोड क्या करने वाला है, बिकॉज ये हम पिछले वीडियो में रिवीजन कर चुके हैं, या ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हम करते हैं इसे तो ग्लोबल यूज़र प्रिंट हो जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये फंक्शन जो आपका डिस्प्ले फंक्शन है उसके लोकल स्कोप में, इस लोकल स्कोप में उसको कोई वेरिएबल ऐसा नहीं मिला। ठीक है, बट उसको ग्लोबल स्कोप में एक मिल गया। इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे। उसको ग्लोबल स्कोप में मिल गया ये वेरिएबल एंड उसका नेम या मतलब उसकी वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मान लो यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। अगर हम यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाते हैं अपडेट नाम से एंड इसके अंदर क्या करते हैं, एक और बार यूज़र नेम डिफाइन कर देते हैं और इस यूज़र नेम की जो वैल्यू रहेगी वो रख देते हैं लोकल यूज़र। ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्लोबल था यहाँ ये लोकल कर दिया। और यहाँ इस अपडेट फंक्शन से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा देते हैं। अभी तक हम बाहर से करवा रहे थे, अब इसको यहाँ से हटा के अपडेट करवा देते हैं। ठीक है, तो एक बार फ्लो समझा देता हूँ। अभी हमने एक ये वेरिएबल बनाया, एक ये फंक्शन बनाया, अभी तक इसका कोई कॉल यूसेज नहीं हो रहा। अब जब हमने अपडेट बनाया, अपडेट के अंदर एक और यूज़र नेम डिफाइन करा और उसके अंदर से डिस्प्ले कॉल करा, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा और जो अपडेट वाला फंक्शन है वो हमने यहाँ कॉल कर दिया। ठीक है, तो फ्लो के हिसाब से उसको कैसे जाना चाहिए, पहले अपडेट कॉल होगा, इसके पास जाएगा कंपाइलर, कंपाइलर फिर ये वाला पढ़ेगा, फिर डिस्प्ले कॉल करेगा और कंसोल आउट करने की कोशिश करेगा। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यूज़र नेम तो प्रिंट होने वाला है, लेकिन आपको क्या लगता है वो ग्लोबल यूज़र प्रिंट होगा या लोकल यूज़र प्रिंट होगा? पॉज करो इस वीडियो को, समझो कि क्या प्रिंट होने वाला है स्क्रीन पे, क्या कंसोल आने वाला है और क्यों आने वाला है। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, तो अगर हम इस कोड को रन करने वाले हैं तो इसका आंसर आने वाला है ग्लोबल यूज़र ही। अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, अपडेट कॉल हुआ। अपडेट कॉल जब यहाँ पे गया, इसने वैर यूज़र नेम दोबारा डिक्लेयर करा। ठीक है, इसको ग्लोबल में कहीं ना कहीं इसके पास था, लेकिन इसने दोबारा डिक्लेयर करा यूज़र नेम लोकल यूज़र और डिस्प्ले कॉल कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे इसने डिस्प्ले कॉल करा, इसके पास गया और यहाँ पे इसने कंसोल जैसे ही प्रिंट करा उसने यूज़र नेम सर्च करने की कोशिश करी, तो उसको लोकल स्कोप में तो यूज़र नेम मिला नहीं,
क्यों नहीं भी मिल सकता? बिकॉज यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन ही नहीं है। अब क्योंकि उसको लोकल स्कोप में नहीं मिला, अब वो एक लेवल ऊपर जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से वो एक लेवल ऊपर यहाँ जाना चाहिए था या यहाँ जाना चाहिए? अगर आप समझ रहे थे कि यहाँ जाना चाहिए था तो थोड़े गलत हो, बट अगर आप समझ रहे थे यहाँ जाना चाहिए था तो बहुत सही हो। अब उसका रीज़न ये है कि वो यहाँ जा रहा है क्योंकि जब आप ये डिस्प्ले फंक्शन को डिक्लेयर करा आपने, ठीक है, जब भी कंपाइलर ने इसको रीड करा एट अ कंपाइल टाइम, तब उसने उसकी स्कोप डिफाइन कर दी, उसकी स्कोप रख दी कि ये ग्लोबल स्कोप में प्रेजेंट है, नॉट इन द स्कोप ऑफ अपडेट। इतनी बात समझ में आई? अब क्योंकि वो अपडेट के स्कोप में प्रेजेंट नहीं है और ग्लोबल स्कोप में प्रेजेंट है, तो लोकल स्कोप के बाद वो अपने पेरेंट स्कोप मतलब यहाँ देखेगा ग्लोबल स्कोप। अगर ये स्टैटिक स्कोप नहीं होता, मतलब अगर हम लोग जो जावास्क्रिप्ट में स्टैटिक स्कोप की बात कर रहे हैं, अगर ये फंक्शनैलिटी नहीं होती जावास्क्रिप्ट में, जो कि कुछ लैंग्वेजेस में नहीं है, तो वो वैर यूजर नेम यहाँ से पिक करता। इसका मतलब वो रन टाइम पे जहाँ पे भी डिस्प्ले की स्कोप है वो चीज़ देखता और यूजर नेम लोकल यूजर प्रिंट हो जाता। बात समझ में? क्यों यूजर नेम ग्लोबल यूजर प्रिंट हो रहा है कंसोल पे, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो स्टैटिक स्कोप पे वर्क करने वाला है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अगर हमको यहाँ पे लोकल यूजर ही चाहिए होता तो क्या कर सकते थे? तो क्या आप मन में सोच रहे हो कि यहाँ पे लेट कर देंगे और वो सॉल्व हो जाएगा? अगर हाँ, तो थोड़ा सा अगेन आप गलत जा रहे हो। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको लेट करके भी चेंज कर देते हैं, आपको एक बार तसल्ली दे देते हैं कि लेट करने से भी कुछ बदलने नहीं वाला है, बिकॉज यहाँ पे स्कोपिंग बिकॉज ऑफ लेट वार चेंज नहीं हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट कैसे फंक्शन कर रहा है। ठीक है, इसको चलाते हैं और अभी भी ग्लोबल यूजर रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे अफेक्ट करेगा, अगर आप ये डिक्लेरेशन हटा दो, इसको इनिशियलाइजेशन कर दो या री इनिशियलाइजेशन कर दो, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम ग्लोबल यूजर को फिर से इनिशियलाइज कर रहे हैं और लोकल यूजर उसमें वैल्यू भर दे रहे हैं। अब अगर आप ये प्रोग्राम चलाओगे तो वो लोकल यूजर करने वाला है, बिकॉज आपने ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल को ही ओवरराइड कर दिया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि स्टैटिक स्कोप इन जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।